आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है बिकॉज देर आर टू प्रोडक्ट्स हियर दैट हैव मेड मी लर्न समथिंग न्यू इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। पहला वाला जो प्रोडक्ट है आई डिडंट इवन नो इट इवन एग्जिस्टेड, a light bar, a screen bar, and the other one is a gaming monitor. Of course, I knew gaming monitors existed. अब मैंने बहुत सारे reviews किए of gaming monitors. But until someone from my team today asked me a question जब मैं ये वाले gaming monitor को review कर रहा था, that's when I finally thought, I've never thought about it that way. I've never thought about that at all. Question ये था, why do you need a gaming monitor जब आपके पास कोई TV है जिस पे console लगा हुआ है या आपके पास normal desktop monitor है? बहुत ही अच्छा सवाल है एंड ऑल ऑफ इट शैल बी आंसर्ड हियर टुडे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, BenQ ने मुझे भेजे दो प्रोडक्ट्स टू टेस्ट एंड रिव्यू। पहला वाला मेरे सामने जो है ये Mobius EX2710S, ये उनका है 27 इंच 27 इंच का गेमिंग मॉनिटर। एक Mobius EX2510S भी है विच ऑफ कोर्स आपको नाम से पता चल गया होगा कि उसका जो स्क्रीन साइज है वो 25 इंच है। और ये जो मैं मेरे हाथ में भी है और मैंने ये टॉप पे भी लगाया हुआ है, ये है उनका स्क्रीन बार। I'm going to start by frankly telling you that this is a piece of technology I've totally fallen in love with. Irrespective of आपका किस टाइप का मॉनिटर है, this thing is a real gem. ये लाइट बार है that sits on top of your monitor और थ्रो आउट करता है एक ambient light across your desk. इसकी लाइट जो है adjustable है in terms of brightness, in terms of color temperature, in terms of its incident, its angle. तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी है इसमें और सबसे बड़ा फायदा आपका डेस्क पूरा एलिमिनेट हो जाएगा but none of that light will fall on your screen, no glare at all. और क्योंकि ये परफेक्ट लिट अप एनवायरनमेंट आपके डेस्क पे दे देता है, आपका जो ब्राइटनेस है ऑफ द मॉनिटर ना आप उसको कम कर पाएंगे। यू डोंट नीड इट टू बी सुपर ब्राइट, यू डोंट नीड टू क्रैंक इट अप। मेरे तो मॉनिटर का ब्राइटनेस काफ़ी कम हो गया। द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन इट पुट्स ऑन आईज ड्राई हो जाती हैं, फटीग हो जाती हैं। दिस टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट। अच्छा, अब चलते हैं हाउ डू यू माउंट इट। दिस इज द ईजिएस्ट पार्ट एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग। On top of the monitor ये जो है एडजस्टेबल इसका जो स्विवल है, दिस मेक्स इट यूनिवर्सली कंपैटिबल। आप किसी भी मॉनिटर के साथ, कोई भी थिन फ्लैट स्क्रीन हो, यू कैन एक्चुअली डू इट वेरी वेरी इजी, सिंपल एंड नीड्स नो एलैबोरेट प्रोसेस। मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। एंड नाउ लुक एट हाउ इट इज़ USB पावर्ड। आपको कोई सेपरेट पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं है लाइक अ ट्रेडिशनल लैम्प और एनीथिंग लाइक दैट। वायर मैनेजमेंट जो है बहुत ही सिंपल हो जाती है इसके साथ। यू कैन रन इट अलॉन्ग से योर मॉनिटर के साथ जो केबल है उसी के साथ आप डाल दीजिए इसको। एंड नाउ लुक एट द एंगल ऑफ इट्स इल्यूमिनेशन। अब आप देखिए हाउ नाइसली इट्स इल्यूमिनेटेड माय डेस्क। आपका मेरा जो कीबोर्ड है, मेरा माउस है, दे आर ऑल परफेक्टली लिट अप। लेकिन नन ऑफ दिस लाइट इज गोइंग ऑन टू माई स्क्रीन। ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है डेस्क क्लटर की, ग्लेयर की दैट कम्स विद ट्रेडिशनल डेस्क लाइटिंग। और एक और लैम्प जो है इट्स नॉट ईटिंग अप स्पेस ऑन माई डेस्क। हाथ लगने से वो नॉक ऑफ नहीं होगा, क्लटर नहीं है, कोई और वायर नहीं है, कोई और लैंप को पावर नहीं करने की जरूरत पड़ रही। सो इट्स ऑल वेरी वेरी नाइस। प्लस जो एडजस्टमेंट है, इफ यू एक्चुअली वांट, इज वेरी इजी विद दिस एंड यू कैन बी रियली क्लीन एंड मिनिमल व्हेन इट कम्स टू लुक्स एंड इट लुक्स quite nice also. Now, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं। इट कम्स विद अ स्मार्ट ऑटो डिमिंग फीचर। दो मॉडल्स हैं इसके, परफॉर्मेंस बीइंग एग्जैक्टली द सेम है दोनों में। इंटरफेस जो है टू कंट्रोल इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। जो रेगुलर स्क्रीन बार है, इट हैज़ टच बटन्स ऑन द बार इटसेल्फ, सो quite easy to use and nice buttons. Screen bar plus जो है as a standalone dial, cool little fun thing that sits on your desk and looks very very high tech. अब चलते हैं टुवर्ड्स द अदर थिंग दैट आई वांट टू शो यू नाउ। ये जो गेमिंग मॉनिटर है यहाँ पे 27 इंच का BenQ Mobius EX2710S। लेट्स टेक अ लुक एट द फीचर्स एंड ऑल्सो आंसर जो वो इटर्नल क्वेश्चन है जो मुझे पूछा जा रहा है, डू यू नीड अ डेडिकेटेड गेमिंग मॉनिटर? अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा टीवी है या बहुत ही अच्छा डेस्कटॉप मॉनिटर है। आई एम गोइंग टू लिस्ट द की फीचर्स ऑफ दिस मॉनिटर टू स्टार्ट विद। बेयर विद मी, थोड़ा सा मैं जार्गन यूज करूंगा बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि ये jargon को मैं break down करूँगा, you'll get very simple terms and you'll buy the perfect gaming monitor after that. सबसे पहले IPS panel है इसमें that covers 99% of the sRGB spectrum, 165 Hz refresh rate है, 1 millisecond response rate है, support for HDRI है, AMD FreeSync Premium इसमें built-in है, built-in speakers that are powered by Trevolo, बहुत ही अच्छा design है, clean and minimal है, 3 sides having minimum bezels, so it's almost bezel-less, जो I think gaming के लिए बहुत ज़रूरी है. Ergonomic है, you can tilt it and swivel it anyway, adjust its height, जैसे भी आपको चाहिए, आपका sweet spot आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा. Now let's break down the jargon and why all these features matter. Screen जैसे मैंने कहा 1080p है, better known as Full HD. IPS panel ये बहुत important है. This is the best bang for buck display technology जो आपको बहुत ही अच्छी image और detail देगा. And it offers, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत वाइड व्यूइंग एंगल है. चलते हैं टुवर्ड्स द यूजेज एक्सपीरियंस नाउ. ये जो मॉनिटर है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम जो भी आपने प्लग इन किया, चाहे वो कंसोल हो चाहे कुछ भी हो, और अप्लाई कर देता है सेटिंग्स ऑटोमेटिकली. HDRI टेक्नोलॉजी जो BenQ की है ब्रिंग्स दैट क्वालिटी, क्लैरिटी एंड रियलिज्म ऑफ नॉन HDR और SDR कंटेंट, उसको भी इन्हांस कर देता है. इन्हांसमेंट जो है हैपन्स ऑन द फ्लाई इन रियल टाइम. लेट मी क्विकली शो यू द डिफरेंस. मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ दिस इज रेगुलर SDR कंटेंट, और ये वही SDR content है now that it is with HDRI on. You see, आपने कैसे देखा है कि इमेज कितनी बेटर हो गई है while still maintaining जो डिटेल्स है शैडोज में. Now there is a brightness intelligence plus sensor also. ये डिटेक्ट करता है ambient light around you and automatically adjust करता है the brightness of the content. इसमें light tuner टेक्नोलॉजी भी है जो सेटिंग है lets you fine tune which way आपकी क्या प्रेफरेंस है when it comes to in gaming lighting. Suppose you are playing a very dark moody type of game और आप देखना चाहते हैं dark textures should be better. You set it to something positive. अगर आप प्ले कर रहे हैं बहुत ही ब्राइट गेम, एवरीथिंग इज ब्राइट, आउटडोर, सनलिट, you can set it to a negative number. But you know what I really like is what it does to games and content. जो overall dynamic range है of the scene can go from high range hits to an overall very moody environment and it perfectly suits whichever game you are playing. और ये monitor जो है it handles all this like a champion. इसमें ना different preset game modes भी हैं. That means you can actually get pre-baked setting that seem optimal for different type of गेमिंग. तो आपको पता है किस टाइप की गेमिंग है, लाइक आप रेसिंग कर रहे हैं, FPS कर रहे हैं, RPG कर रहे हैं, यू जस्ट सेट इट टू दैट राइट वन. इवन व्हेन आई ट्राइड दिस विद गेम्स दैट ऑफर रियली हाई फ्रेम रेट, कोई इसमें घोस्टिंग नहीं आई, कोई लैग नहीं आई, और जो 165 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है दैट holds up. Now this kind of sums up the things I like about it. Image quality बहुत अच्छी है, इसका HDR emulation जो है is really good. SDR को जिस तरीके से convert करता है. I also like how it separates modes for cinema HDRI and game HDRI. This does have multiple HDMI and display ports also, तो ये बहुत ज़रूरी है, it's very welcome. And this is also compatible with AMD's FreeSync tech, which means AMD graphic cards and certain certified NVIDIA cards जो हैं, they can benefit from it. So overall, दिस इज़ अ रियली गुड मॉनिटर. और BenQ की जो बिल्ड है, रिलायबिलिटी है, सर्विस है, दैट इज समथिंग दे आर नोन फॉर. और इसकी जो Amazon प्राइसिंग है दैट मेक्स दिस डील इवन बेटर. Amazon जो हैज़ बीन रिटेलिंग दिस फॉर अराउंड 24,990. इसका MRP जो है 34,990 है. सो नाउ लेट्स आंसर दैट क्वेश्चन, व्हाई a gaming monitor, not your TV, not your display monitor. Gaming monitors में होता है lower input lag, faster response time, higher refresh rates than any TV is ever possible. Frankly कोई comparison नहीं है. Games जो हैं they move fast, they need you to react fast. Action on screen must be able to render fast. Else you're going to actually end up dead or crash and absolutely burn for no fault of yours.